वैदिक धर्म में शास्त्र, पुराण, उपनिषद के ज्ञान का बड़ा महत्व है। जीवन से लेकर अंत समय तक ग्रंथों के अनुसरण की सलाह दी जाती है। आपने सामान्य लोगों के घर में गीता और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ अवश्य देखे होंगे, लेकिन एक ग्रंथ नहीं देखा होगा। दरअसल हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं उसे अक्सर मृत्यु से जोड़ा जाता है। कौन सा है वो ग्रंथ, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। सनातन धर्म में किसी की मृत्यु होने पर 13 दिनों तक शोक मनाया जाता है और इसी दौरान घर में गरुड़ पुराण का पाठ भी रखा जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिल सके और वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परलोक गमन कर सके। लेकिन सामान्य दिनों में इस ग्रंथ का पाठ करने से लोग डरते हैं, जबकि गरुड़ पुराण में जीवन के कई रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोक में केवल ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है, जबकि इसके अन्य भाग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा और अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि शरीर के अंत के बाद आत्मा को आगे की यात्रा में कई बातों का सामना करना पड़ता है। कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी बातें वह गरुड़ पुराण सुनकर जान सकता है। कहा जाता है जिस घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है वहां मृतक के परिजन उच्च लोक की यात्रा करने के लिए अपने कर्मों में सुधार की कोशिश शुरू कर देते हैं। कहा जाता है इसका पाठ मृतक आत्मा को शांति पहुंचाता है। मृतक को प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि गरुड़ पुराण का पाठ मृतक को सुनाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह 13 दिनों तक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नर्क, गति, सदगति, दुर्गति के बारे में जान लेता है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया जाता है। गरुड़ पुराण में हर प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु देते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार शरीर के अंत के बाद कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी को 3 से 13 दिन तक का समय लग जाता है और किसी को वर्षों। लेकिन इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य किया जाता है। तो मित्रों, आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिए। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।